सरकारी मनोरंजन के प्राइवेट चलचित्र समायान में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली कड़ी में हम लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में जान लिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में बदल गया। तो स्वतंत्रता से पहले हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ था ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई थी। 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया था। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामदयालु सिंह ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया था। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें 98 प्रत्याशी विजयी हो गए। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। 17 से 18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर एमजी हैलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, बने। 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्री परिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त कुमार अजीत प्रसाद सिंह, वहाब अली और गुरु सहाय लाल शामिल हुए थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला किया। फलतः मोहम्मद यूनुस को त्याग पत्र देना पड़ा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगललाल चौधरी आदि शामिल हुए। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनाए गए। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। फलतः सभी प्रांतों में सरकारों का विखंडन हो गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और इस तरह से मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुए, आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले। इस बार विधानसभा की 152 सीटों में कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5, आदिवासियों को 3 तथा निर्दलीयों को 12 सीटें मिली थी। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ, किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया तथा देश भर में दंगे फड़क उठे।
बिहार में भी दंगों का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, मुंगेर, जहानाबाद आदि इलाकों में दंगों का ज्यादा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथाचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगे पर काफी दुख व्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। दिसंबर 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा कर दी। इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया तथा आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाई गई, पटाखे छोड़े गए। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जय राम दास दौलत राम तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन इस प्रकार से थे। 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था, जो बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष RS माधोलकर थे। उसी तरह 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है, वहां पर हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे।